एक गांव में नैना नाम की लड़की अपने पिता संतोष और सौतेली माँ शांति के साथ रहती थी। कुछ वर्ष पहले नैना की माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नैना के पिता संतोष ने शांति से दूसरी शादी की। शांति एक बहुत ही दुष्ट किस्म की औरत थी। शांति ने शादी के बाद कुछ दिन तक नैना के साथ अच्छा बर्ताव किया। उसके बाद समय के साथ शांति ने अपना रंग दिखा दिया और वह नैना पर बहुत अत्याचार करने लगी। वह नैना से दिन भर घर का सारा काम कराती और खाने के लिए भी बचा हुआ बासी खाना देती। ये सब से संतोष भी परेशान था, पर वह कुछ नहीं कर पाता क्योंकि शांति उसे घर छोड़कर जाने की धमकी देती। इसलिए संतोष चुप ही रहता। संतोष का एक कपड़ा का दुकान था। एक दिन शांति नैना के कमरे में आती है और उसे सोए हुए देख आग बबूला हो जाती है और कहती है, नैना, तू अभी तक सोई है और घर में सारा काम बिखरा पड़ा है। चल उठ जाके सारा काम कर। तभी नैना अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। ऐसे में घर का काम कैसे करूँगी? आप किसी डॉक्टर को बुला दीजिए ना। अरे बारे महारानी, अब डॉक्टर भी बुला दूं? कोई डॉक्टर नहीं आएगा। चल घर का काम कर, नहीं तो निकल जा मेरे घर से। नैना से ये सब और नहीं सहा जा रहा था। वह इस घर में शांति के जुल्मों से परेशान हो गई थी। फिर नैना बुखार के हालत में ही घर छोड़ के चली गई। वह जाते समय अपने पिता से घर छोड़ने की बात कहने के लिए उनके दुकान पर गई। पिताजी, मैं और इस घर में नहीं रह सकती। मैं माँ के अत्याचारों को और नहीं सह सकती, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। तभी नैना के पिताजी नैना से कहते हैं, बेटी, मैं तो शांति के आगे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा घर से जाना ही ठीक होगा। हमारे बगल के गांव में तुम्हारी एक मौसी रहती है, तुम उसी के पास चली जाओ। और हाँ, मेरे पास ये 4 लड्डू है, इसे ले लो और रास्ते में भूख लगे तो इसे खा लेना। इसके बाद नैना वहाँ से चली जाती है। वह एक जंगल के रास्ते जा रही थी। तभी वह थकावट के कारण एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उस पेड़ के ऊपर एक भूत और भूतनी रहते थे। नैना वहाँ बैठी थी। तभी उसे भूख लग जाती है और वह कहती है, चलते चलते थक गई, अब भूख भी लग गई है। पिताजी ने 4 लड्डू दिए थे, 2 तो पहले ही खा ली हूँ और 2 बचे हैं, इसे भी खा के अपना पेट भर लेती हूँ। तभी पेड़ में बैठे भूत सोचता है और भूतनी से कहता है, अरे, ये तो हमें ही खाने की बात कर रही है। तभी भूतनी घबराए हुए पेड़ के नीचे नैना के पास आती है और कहती है,